स्वागत है आपका हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज बहुत ही ये खास लेसन है, बहुत स्पेशल लेसन इसको कहिए। सिखाने का जो पाठ है, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो लोग स्किप करके देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, तो उनके लिए ये लेसन नहीं है बिल्कुल। या तो जो लोग सुने तो पूरा सुने, या तो फिर नहीं सुने, क्योंकि बीच बीच से सुनिएगा तो आप पूरी बात नहीं समझ पाइएगा। अक्सर मैं ये कहा करता हूं कि ठेका का छंद संगीत जब बना था, जब संगीत का निर्माण हुआ था, तो उस समय जो मार्गी संगीत था या छंद गायन शैली फिर आया, तो उसी पर हमारा जो हिंदुस्तान का संगीत है वो छंद पर आधारित है। वादन भी और गायन भी, हर चीज का एक छंद होता है। बहुत बड़े एक नर्तक हमारे देश के थे, कुछ दिन पहले वो गुजर गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े कथक नर्तक वर्तमान समय के उनको कहा जाता है। उनकी एक बात मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा कि पहले के समय में सिखाया जाता था कि धा दिन दिन दा या ना दिन दिन ना, धा दिन दिन ना धा दिन, ये सिखाया जाता था। अब उसको हम लोग पहले छंद बताते हैं कि ये ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ये छंद पकड़ो, और फिर उसके बाद छंद दिमाग में आ जाए तो ठेका पकड़ो। उसके बाद ठेका खुद ही बजने लगेगा। छंद यदि आपके दिमाग में है तो ठेका बजने लगे। मैं उसको साबित करके अभी इस एक ठेका को अनेक ताल पर बजा के दिखाऊंगा। कोई बोल में चेंज नहीं होगा, बोल नहीं बदलेगा, और अनेक तालों में उसको कैसे हम बजा सकते हैं। जो लोग ऐसे सीखने वाले हैं, जो बोल के पीछे पड़े रहते हैं, अक्सर मैं देखता हूं कि इसका बोल लिख दीजिए, और जब मैं बोल ऑन स्क्रीन लिखता हूं पीछे पर साथ में, चुके बहुत लोग जा नहीं पाते हैं उसके अंदर में, उसको खोल के कि नीचे में यदि डिस्क्रिप्शन में बोल लिखते हैं तो उसमें जा नहीं पाते हैं। तो ऑन स्क्रीन यदि हम पर्दे पर लिख देते हैं साइड में बोल, तो वो चूंकि वहां से स्किप किए हुए रहते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि बोल उसमें लिखा हुआ है या नहीं। जो भी मेरे लेसन आजकल इधर जा रहे हैं उसमें सब में बोल लिखा हुआ होता है। जहां बोल बताते हैं वहां मैं बोल लिख देता हूं। लेकिन जो लोग बोल के पीछे पड़े रहते हैं कि बोल लिखना जरूरी है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, जो सीखे हुए हैं उनके लिए, जो सीख रहे हैं उनके लिए भी। तो वो जो हमारे जिनकी मैं चर्चा कर रहा था अभी, उन्होंने जो बात कही, तो बड़े लोगों की बात को हमेशा आदमी को एक संस्कृत में कहा गया है कि महाजनु जैन गतः सौ पंथा, जिस पर हमारे बड़े बुजुर्ग महापुरुष लोग, प्रत्येक क्षेत्र में महापुरुष होते हैं, वादन में भी, गायन में भी, या अन्य जो हमारे शास्त्र धर्म है उसको जो अनुसरण करते हैं। तो हमारे क्षेत्र में जो बहुत वरिष्ठ और बहुत ही ज्ञानी पुरुष हुए, बहुत ही जिनका लोग अनुसरण करते हैं, वो लोग महापुरुष ही हैं हमारे संगीत क्षेत्र के। तो उन लोगों ने जो कहा, उनकी बातों का अनुसरण करनी चाहिए हर आदमी को। तो छंद पकड़ना सीखिए। एक बहुत बड़े तबला वादक हैं अभी, वो सिरमौर हैं तबला के। अभी के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने तबला को बहुत ही बड़ा स्थान दिलाया। पता नहीं कितना औचित्य होगा यूट्यूब पर उनका नाम लेना, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं कि नहीं ऐसे लोगों का। वो लोग बहुत बड़े कलाकार हैं। उनकी भी एक बात मैंने, उन लोगों का अक्सर मैं सुनता हूं कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, या क्या उनके कहने का या बजाने का क्या तरीका था कि इतनी प्रसिद्धि उनको मिली है। उन्होंने भी कहा कि जो लोग आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी एक चल रहा है, ये ताल में चल रहा है, आप हाथ ऐसे कर रहे हैं, ये एक छंद है, ये एक ताल है। उसमें कोई बोल नहीं निकल रहा है कि ये क्या बोल है, ये क्या बोल, कुछ बोल नहीं है, लेकिन ये एक ताल है। आप ताली बजाते हैं, उसमें तो कोई बोल नहीं है, एक ताल है। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका है, जो गांव में या देहात में या शहरों में, गांव को मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे जानकार और सीखे पढ़े लोग भी गांव में भी हैं। अब तो बहुत ग्लोबलाइज हो गया हर चीज का मार्केट। तो जो बाहर में भी लोग रहते हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने कभी सीखा नहीं, लेकिन आप अक्सर देखते हो कि बहुत अच्छा बजाते हैं, तो उनको बोल किसने बताया?
वो कहाँ से सीखे बोल जाके? उनको तो पता भी नहीं है कि दादरा किसको कहते हैं, कारवा किसको कहते हैं और रूपक किसको कहते हैं। आजकल जब से ये मीडिया आया है, खास करके यूट्यूब है या जो सोशल मीडिया है, किसी एक को नहीं कहा जा सकता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह के लोग जो बोल के पीछे पड़े रहते हैं, जो गुरु के पीछे पड़े रहते हैं कि हमको 4 गो बोल उससे लिख लेना है, 4 गो बोल, वो कभी उनसे सीखना संभव नहीं है। होता है क्या कि प्रत्येक व्यक्ति के सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। उनका हथौटी, आप यदि 5 जगह देख रहे हैं तो आप 5 जगह देखिएगा कि हथौटी रखने का उनका कुछ अलग अंग है, दूसरे का कुछ अलग अंग है, किसी का कुछ अलग अंग है। तो हर व्यक्ति का अंग आप यदि बजाएंगे तो वही ता बजाने के 5 तरीका, आप बता 5 तरीका में ही उलझे हुए रह जाइएगा। तो इतने सारे बोल हैं, इतने सारे गुरु हैं, इतना 3 गो इसमें से सीख लिए, 2 गो इसमें से, ये बड़ा ही अनुचित है। जो सीखने वाले हैं या जो सीखे हुए उनके लिए तो थोड़ी सुविधा है कि चलो सबका बोल कलेक्ट कर लेते हैं और अपने ढंग से उसको बजा लेते हैं। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही टफ है ये चीज कि थोड़ा सा उसका, आप किसी एक व्यक्ति को पकड़िए जो गुणी व्यक्ति हो, जानकार, जो आपके नजर में हो, यूट्यूब पर हो या सोशल किसी भी मीडिया पर या ऐसे आपके क्षेत्र में हो, और उनसे आप सीखें और विश्वास रखें कि सीख लेंगे बहुत दिन में, या जब तक आप सीख पाए। गुरु कोई सिखाने के लिए आपको रास्ता बता सकता है, आप सीखना आप ही को पड़ेगा। अभी जो मैं ठेका बजा रहा था, मैं आता हूं आज के इस ठेका पर, कैसे छंद महत्वपूर्ण है। और ठेका, एक ही ठेका को यदि मैं 2-3 तालों में बजाता हूं, सेम कोई बोल में अंतर नहीं, तब आपको पता चलेगा कि छंद कितना महत्वपूर्ण है। अभी जो मैं ठेका बजा रहा था, धा तेटे ता धेटे, धा तेटे ता धेटे, इसको बजाना सीख लीजिए। फिर मैं इसको विभिन्न एक ही ठेका कई सारे तालों में, अलग अलग तालों में बजा के सुनाता हूँ। धा के लिए सबसे पहले तो जो मैं बताता हूँ कि ये तर्जनी उंगली है, इसको हम लोग 4 फिंगर कहते हैं। और नाल, जब भी नाल या तबला बजाते हैं लोग, तो ये जो है आपका ये रिंग फिंगर, इसको स्याही और इसके बीच में हल्का सा टच करते हैं और तर्जनी से यहां लगाते हैं। ये हुआ ता या ना, दोनों एक ही तरह से बजता है। इसमें बहुत अंतर, जो बहुत गुणी लोग हैं वो लोग करते हैं, जो सीखने वाले हैं उनको इसमें अंतर नहीं करना चाहिए। बोल की संरचना ऐसी होती है कि कहीं ता बजाना पड़ेगा, कहीं ना बजाना पड़ेगा। हाँ, बहुत लोगों को हमने देखा है कि ता बजा रहे हैं तो कभी ऐसे भी बताते हैं, बंद बोल ये सब नहीं है, ये खुला बोल है, ता ऐसे बजेगा। ढोलक पर कभी कभी इससे भी बजता है। ये ता है, इसके साथ यदि बाण लगाते हैं, गे गौ, ये जो यहाँ हाथ और ये कलाई का जो ये बीच का भाग है, इसको पहले लगाएं। और आगे का भाग बहुत लोग 2 उंगली लगाते हैं। मेरे अनुसार यदि मैं जो बताता हूँ, ये और ये अल्टरनेट लगाइए। यदि इससे आपको करना है तो 3 उंगली से, मैं 3 उंगली से बजाता हूँ। जो लोग चाहे बजा सकते हैं, नहीं भी बजा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो लगा सकते हैं। ये दोनों एक साथ गिरेगा तो धा होगा। तो धा आ, आस है उसमें, धा आ ते ते, धा आ ते ते। फिर ता आ धे टे, धे ते में टे में ये लगाते हैं मध्यमा और नाम का टे और तर्जनी टे। और यदि ते में ये गौ या गे लगाते हैं तो धेते हो जाता है, धे ते। तो कैसे बनता है? धा ते ते, फिर ता धे ते। ये बजाने का तरीका है। अब छंद में अलग अलग समझाऊंगा। धा ते ते, फिर ता धे ते। ये बजाने का तरीका है। जो भी है, धा ते ते ता धे ते।
धा आ ते टे ता आ धे टे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कहरवा छंद है, 4 4 2 बार बजता है, तो ये कहरवा 8 मात्रे का होता है। 8 मात्रे में आप आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। धा आ ते टे ता आ धे टे, धा आ ते टे ता आ धे टे। धा आ के लिए आप घिस्सा लगा सकते हैं। धा आ, ये घिस्सा हो गया। धा आ ते टे ता आ धे टे। बहुत फास्ट में भी यही बोल बजता है कहरवा, क्योंकि बहुत कम अक्षर का। अब आते हैं सेम बोल होगा, धा ते टे ता आ धे टे, धा ते टे। इसमें जो अक्षर बजता है धा ते टे, फिर ता धे टे, 2 बार आवश्यक है। इसके बाद ये कहरवा छंद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। धा आ ते टे ता आ धे टे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। धा ते टे ता धे टे, धा ते टे ता धे टे, ये आता है। अब दूसरे ताल पर चलते हैं। अब बोल यही रहेगा, ताल दूसरा होगा। दूसरा जो ताल है वो अभी जो आप देखें कहरवा का छंद, वो 4 4 करके मैं बता रहा हूं। अब दादरा का छंद आएगा, वो 3 3 करके आता है, 6 मात्रा होता है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अक्सर ये बोल नहीं पाता हूं, लेकिन जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें वो कर सकते हैं, शेयर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और क्या क्या होता है वो अपना कर लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं, वो आप लोग जानते होंगे। तो अगला जो है 4 और 3, जबकि 6 मात्रा होता है और 8 मात्रा होता है। मैं क्यों बोलता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 का 2 बार, चूंकि 1 पर ताली होता है और 5 पर खाली। दूसरा जो 4 का शुरुआत है वो 5 से होगा, 1 2 3 4, और दूसरा 4 5 से, तो 5 पर खाली होता है। ये ताल की जो 5 जातियां हैं उसमें चतुरस्त्र जाति ये कहलाता है, इसीलिए इसके 4 4 के छंद बनते हैं। और इसके डीप में और भी बहुत कुछ है। 4 में 1 4 में 2 2 करके है, दूसरा 4 3 1 करके है, इसीलिए इसको चतपुटम कहा जाता है। जो नाट्य शास्त्र के समय से ईसा की शुरुआती जो शताब्दी है, या नाट्य शास्त्र का तो ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले से उसका काल माना गया है। भरत मुनि द्वारा लिखा गया जो नाट्य शास्त्र है, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। तो बहुत सारी उसमें बातें हैं, अभी तो मैं ताल की बात कर रहा हूं जो उसमें है। अब आते हैं हम लोग 3 के छंद पर। ये छंद है वो 4 का छंद बनता है, क्योंकि आदि काल से चतुरस्त्र जाति कहलाता है। इसका छंद 2 2 करके 4 1 पार्ट हुआ, और 3 1 करके 2 दूसरा पार्ट हुआ। तो 3 1 4 और 2 2 4, ऐसे करके 4 4 करके 2 पार्ट है। तो 4 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हैं कैसे, 1 2 3 4 5, ये खाली दिखाना, 6 7 8 1। तो बोल था क्या, आ ते ते ता आ धे टे। आते हैं अब 3 पर, 1 2 3 1 2 3। त्रयस्त्र जाति है ये, 3 का छंद बनता है। चतुरस्त्र जाति में कौन कौन से बोल आएंगे, किस किस मात्रे का 4 हुआ, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे बहुत लोग क्वेश्चन कर देते हैं, जो 4 से जो भी विभाजित होगा जो संख्या, उस मात्रे का जो बोल होगा सब चतुरस्त्र जाति का होगा। लेकिन 12 एक ऐसी मात्रा है जो 4 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है, तो उसको हम चतुरस्त्र जाति कहेंगे या त्रयस्त्र जाति कहेंगे। लेकिन जो इसका वैधानिक नियम हमारे जो गुणीजनों ने बना के रखा है पुराने काल से, उसमें है क्या कि 4 का गुणक आप जोड़िए, 4 8 16 32,
ये सब चतुरस्र जाति में आएगा। 4, 8, 16, 32। त्रयस्त्र जाति में आएगा 3, 6, 12, 24। इस तरह से जो गुना होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा। तो 12 मात्रा का जो बोल होगा वो त्रयस्त्र जाति में आएगा और चतुरस्त्र में नहीं आएगा। ये नियम है, ये पूरा नियम बना हुआ है। इसको मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, ये शास्त्र के आधार पर है। तो त्रयस्त्र जाति में यदि आते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। छंद क्या है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3। ये दोनों आप समझिएगा, 3 और 4 ये छंद बनता है 3 का। तो बोल क्या था? धा आ ते ता आ धे ते। दोनों आ को हटा दीजिए, बोल वहीं पर है। बोल में से कुछ हम नहीं हटाए, सिर्फ आस जो था उसको हटा दिए। पहले सुने, अपने आप में खूबसूरत लग रहा है वो। आ को हटा दिए, बोल क्या बनता है? आप धा ते ता धे ते, धा ते ता धे ते। कैसे धेटे थे ऐसा पता है? 1 2 3 4 5 6। एक बोल क्या बनेगा? ये दादरा ताल हो गया। यदि आप छंद को पकड़ते हैं तो कुछ भी उसमें बजाइए, आपको पता रहेगा कि हमको क्या करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये पकड़ लीजिए, छंद है ये। ये बोल है, बोल को याद नहीं भी रखिएगा तो छंद को याद रखे। ये 3 का छंद हुआ। 4 में भी वही बोल बजा, 3 में भी वही बोल बजा। 5 जातियां हैं, उसमें से 3 जाति पर मैं बात करूंगा अभी। चतुरस्त्र, त्रयस्त्र और मिश्र जाति। क्यों? जितने भी गाने हैं हिंदुस्तान में आज तक, जितने भी गाने बने होंगे, जो भी लाइट फोक या फिल्मी गाने हैं, जो भी जो भजन है, जो जागरण है, या जो भी लोग करते हैं, जितने भी गांव में कीर्तन होता है, ये सब कुछ 60% होता है वो कहरवा में, वो होता है 4 के बीट में। 8 का जो मात्रा है वो छंद 4 का चलता है। नेक्स्ट जो बचता है उसमें 35% मतलब हो गया दादरा में, जो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इतना ज्यादा है। दोनों मिला के 85% होता है। 50% चतुरस्त्र जाति, 35% त्रयस्त्र जाति, और बाकी जो 15% बचा उसमें से कम 12% आप समझे, 12 से कम नहीं, ज्यादा हो गया। 12% ऐसा है जो मिश्र जाति में है। जितने भी आपके ऐसे गाने जो लोक गीत, ज्यादातर जो संस्कार गीत हैं, वो मिश्र जाति में आते हैं। मिश्र जाति का मतलब आप समझ लीजिए, मैं जो 4 3 की बात कर रहा था, चतुरस्त्र जाति 4 4 का छंद 2 बार बजता है तो 8 होता है। त्रयस्त्र जाति 3 3 का छंद 2 बार बजता है तो 6 होता है। अब मिश्र जाति हो गया कि इसका एक पार्ट 4 का छंद, और ये 3 वाला जो है दादरा का, उसका एक पार्ट 4 और 3 दोनों को यदि मिक्स कर देते हैं तो कितना होता है? 7। 7 जो है वो मिश्र जाति में आता है, और 7 से भाज्य 7 का जो गुणक है, 7 मात्रा, 14 मात्रा, 21 मात्रा, 21 14 दूनी 28, 21 मात्रा ऐसे होता नहीं है। 7 मात्रा और 14 मात्रा मूल रूप से यही 2 होता है। तो ये दोनों आता है मिश्र जाति में, 7 मात्रा 14 मात्रा। यदि आप मिश्र जाति में जाते हैं तो क्यों बना मिश्र जाति? एक पार्ट इसका लिया, एक पार्ट इसका लिया, मिश्र जाति बना।
उसको जो आदि काल में ये तीन ही ताल थे, जो पहले तो चतुरस्त्र और त्रयस्त्र यही दो ताल था, उसी में 16 मात्रा जो शास्त्रीय संगीत से बजता है वो सब चतुरस्त्र में है। देख लीजिए 16 मात्रा का जो भी धादिन दादिंदा 12 मात्रा है त्रयस्त्र जाति का होता है। तो अब दोनों को मिला के मिश्र जाति बना, तो था चतुरस्त्र जाति, त्रयस्त्र जाति और खट पिता पुत्र कम मिश्र जाति में आता था। तो ये मिश्र जाति में भी ये ठेका हम बजा सकते हैं। कैसे? तो एक पार्ट इसका लीजिए, धा ते टे, आराम से आया, 3 का छंद। उसका जो छंद होता है मिश्र जाति का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 और 4 का छंद रहता है। 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3, ये छंद पकड़िए। आप ठेका याद नहीं भी हो तो छंद यदि याद है तो सीधा ऐसे भी बजाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। ये हम कुछ बजा नहीं रहे थे, लेकिन यदि आपको छंद पता है आप जरूर बजा लीजिएगा किसी भी गाने में, यदि इस तरह का कोई गाना है। लेकिन अब ठेका बजाइए। पहला है 3 का, तो 3 बजाते हैं कैसे? धा ते टे। और दूसरा है 4 का, तो 4 में क्या था? धा आ ते टे ता आ धे टे। दूसरा पार्ट था ता आ धे टे। बोल क्या बनेगा? धा ते टे ता आ धे टे, 1 2 3 4 5 6 7, धा ते टे ता आ धे टे, 1 2 3 4 5 6 7, धा ते टे ता आ धे। कैसे बजेगा? धा ते टे ता आ धे टे, धा ते टे ता आ धे टे। ये मिश्र जाति का हो गया। अब आप देखिए वही बोल बज रहा है चतुरस्त्र जाति कारवा में। दादरा, मिश्र जाति रूपक जिसको कहिए। ये हो गया एक ठेका है, सिर्फ एक ठेका। मैं कई ऐसा ठेका है जो मैं कभी कभी बीच में रखूंगा जरूर, इसलिए कि मैं जो कहना चाहता हूं और जो सीखने वाले समझना चाहते हैं, बहुत कारण होता है कि लोग सीखना शुरू तो करते हैं, हजारों लोग बड़ी शुरू में तो लोग जैसे डाले हुए रहता है कि 2 मिनट में सिखा देंगे, 3 मिनट 5 मिनट में वो करते हैं लोग, बहुत सारे लोग। अब मैं जब से डालना शुरू किया हूं तो इस तरह का चैनल बहुत कम देखते हैं जिसमें 3 मिनट में सिखाने वाले बहुत लोगों को हो सकता है देखते होते होंगे, क्योंकि मैं बराबर इसका विरोध करता हूं। जो चीज संभव नहीं है वो चीज बोल के किसी को भी आप दिग्भ्रमित ना करें, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हम यदि उसको अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी नहीं कर सकते। हम यदि उसको सच्चाई नहीं बता सकते तो कम से कम दिग्भ्रमित ना करें, ये हर लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। सिर्फ 2 ठेका बजा लेने से कोई बड़ा कलाकार नहीं हो सकता है। उसके लिए उतना ज्ञान, उतनी समझ, उसको प्रैक्टिकल थ्योरी, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए, संगीत की समझ होनी चाहिए, तभी वो समझदार बनेगा। ऐसा सिर्फ बजा लेने से कोई समझदार बनता तो बन सकता है, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं कमा सकता। मैंने रेडियो दूरदर्शन का डाला था शुरू में कि रेडियो और दूरदर्शन कैसे आपको पास करना चाहिए, वो बहुत कम देखा लोगों ने, डालना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इससे कोई ऐसा कुछ आर्थिक बहुत ज्यादा लाभ नहीं है कि मैं उसके लिए बहुत कुछ अनर्गल प्रलाप करूं। और आज का लेसन में यही समाप्त करूंगा। और मेरा मूल जो कहने का मतलब है कि ठेका के छंद को समझें, ठेका के गिनती के पीछे कभी ना भागें। जो गिनती के पीछे जाएंगे वो कभी नहीं सीख पाएंगे, जो छंद पकड़ लेंगे वो निश्चित रूप से सीख पाएंगे। ये आप निश्चित समझिए और ये एक गुरु मंत्र भी इसको समझिए। इसी के साथ आज का लेसन समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।